एक समय आ रहा है, नियुक्त समय आ रहा है, उसका आगमन होगा और वो न्याय करेगा। उनका भी जो उसकी सेवा करते हैं और उनका भी जो उसकी सेवा को व्यर्थ जानते हैं, उसकी सेवा का मजाक बनाते हैं। और तब बाइबल बयान करती है उन दोनों का भेद पहचाना जाएगा। हालेलुया। उन दोनों का भेद पहचाना जाएगा, जो सेवा करते हैं और जो सेवा नहीं करते। समझ रहे हो? संघर्ष में, विरोध में, विपरीत परिस्थितियों में आप लौलीन हो, चीजें लिखी जा रही हैं, पुस्तक लिखी जा रही है, आपके काम लिखे जा रहे हैं, रिवॉर्ड्स बन रहे हैं आपके। हाँ, आजकल वो गेम्स खेलते हैं लोग, ये आपने इतने रिवॉर्ड्स कमा लिए, इतने कॉइन्स कमा लिए, किए हुए काम इस धरती पर आपके कॉइन्स कमाए जा रहे हैं, आपके रिवॉर्ड्स कमाए जा रहे हैं, आपके प्रतिफल कमाए जा रहे हैं। और वही ढेर सारा जो आप इकट्ठा कर रहे हो अपने कामों, अपनी सेवा के द्वारा, जब उसका दिन आएगा वो सब आपको दिया जाएगा यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। ऊंचा ये आपका होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु जल्द आ रहा है। मत्ती 24 उसका 30। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। चिन्ह दिखाई देंगे आकाश में और कुलों के लोग छाती पीटेंगे। क्यों पीटेंगे छाती? हाँ, क्यों पीटेंगे? हमें बताया गया था पर हमने विश्वास नहीं किया। मौका हमारे पास था पर यीशु का चुनाव हमने नहीं किया। अफसोस से छाती पीटेंगे कि हमने क्यों नहीं माना, हमने क्यों नहीं विश्वास किया, हमने क्यों नहीं ध्यान लगाया, हमने क्यों नहीं बातों को गंभीरता से लिया। छाती पीटेंगे। और क्या लिखा है? और मनुष्य का पुत्र बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। हालेलुया। प्रभु का आगमन। अगर यीशु के पहले आगमन के विषय में 300 भविष्यवाणियां हैं, तो उसके दूसरे आगमन के लिए बाइबल में 3 गुना भविष्यवाणियां लिखी गई। समझ रहे हो? तो इसका मतलब पुराने नियम में अगर आप देखो, पहले आगमन से अधिक यीशु के दूसरे आगमन के बारे में लिखा हुआ है। तो उसका दूसरा आगमन कितना महत्वपूर्ण है, आप समझ रहे हो? अगर पहले के विषय में भविष्यवाणी लिखी, अगर 300 भविष्यवाणी थी और वो पूरी हुई, तो अब तो 3 गुना है। अब क्यों नहीं पूरी होंगी? हालेलुया। पुराने नियम में 17 किताबें यीशु के दूसरे आगमन के विषय में बात करती हैं। नए नियम में 23 किताबें, 27 में से 23 किताबें बात करती हैं यीशु के दूसरे आगमन को लेकर। 10 में से 7 अध्याय नए नियम में यीशु के दूसरे आगमन के विषय में बात करती है। अगर आप लगाओ तो अराउंड हर 30 वचन में से 1 वचन यीशु के दूसरे आगमन के विषय में नए नियम में बात करता है। समझ रहे हो? तो कितना अवश्य है, कितना प्राथमिक है परमेश्वर के राज्य में यीशु का दूसरा आगमन। इतना अधिक प्रभु को वचन में लिखने की जरूरत पड़ी। यीशु का दूसरे आगमन की प्राथमिकता। यीशु ने खुद अपने दूसरे आगमन के विषय में 21 बार जिक्र किया है। 21 बार। जब यीशु इस धरती पे था, 21 बार जिक्र किया उसके दूसरे आगमन को लेकर। चीजें यहां तक नहीं है, पुराने नियम से यीशु के दूसरे आगमन की बात होती आ रही है, पुराने नियम से। इब्रानी 9 उसका 28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार
बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। पहला आगमन हुआ पाप उठाने के लिए, वो बलिदान हुआ। पर अब वो जो लोग उसकी बाट जोते हैं, समझ रहे हो कौन? जो उसकी बाट जोते हैं, जो तैयार हैं, जो ध्यान लगाए हुए हैं, जो वेट कर रहे हैं, जो संसार में भटके हुए नहीं हैं, भरमाए हुए नहीं हैं, गड़बड़ी में नहीं हैं, पर जो उसकी बाट जो रहे हैं, वो लोग जो उसकी बाट जो रहे हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए वो दिखाई देगा। यीशु का दूसरा आगमन कितना रियल है, वो दिखाई देगा। पहला आगमन था हमारे पाप उठाने के लिए, और दूसरा आगमन जो उसकी बाट जो रहे हैं उनको इस धरती से उठाने के लिए। आमीन। वो प्रकट होगा उत्पत्ति से उसके दूसरे आगमन के विषय में लिखा गया है। आपको पता है जो हनोक बाइबल बयान करती है, वो 300 साल जिया और वो लप्त हो गया। अब समझ रहे हो, उठाया गया। वो ऐसा जन था जो प्रभु के साथ साथ चला। और हनोक ने खुद भविष्यवाणी करी यीशु के दूसरे आगमन को लेकर। समझ रहे कि नहीं? ये बाइबल बयान करती है हमें। हनोक की तो 1-2 वचन है। हाँ, कहां पे? यहूदा की पत्री निकालो, उसमें एक ही अध्याय है, उसका 14 और 15वां वचन। हनोक ने प्रोफेसी करी, हनोक के द्वारा भविष्यवाणी हुई यीशु के दूसरे आगमन को लेके। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं, दोषी ठहराए। तो आ रहा है न्याय करने के लिए। हालेलुया। हनोक ने इस बात की भविष्यवाणी दी कि यीशु का दूसरा आगमन। हनोक उत्पत्ति में यीशु के दूसरे आगमन की भविष्यवाणी होगी। समझ रहे हो? कौन? यीशु अपने लाखों पवित्रों के साथ, सेनाओं के साथ, जो रैप्चर में उठाए जाएंगे। उसके बाद यीशु का दूसरा आगमन। अब समझ रहे हो? पहले क्या होने वाला है? रैप्चर होएगा, जब मसीह बादलों पे होएगा और कलीसिया उठाई जाएगी, जो कलीसिया उसकी बाट जोरी है। उसके बाद एक समय आएगा जिसके बाद मसीहा फिर से उन लोगों के साथ, जो धर्मी जन उठाए गए प्रभु के साथ, उनके साथ वापस लौटेगा, इस धरती पे पांव रखेगा और 1000 साल का राज्य इस धरती पर स्थापित करेगा। हालेलुया। तो ये दूसरा आगमन जिसके विषय में हनोक ने बात करी, लाखों पवित्रों के साथ। दानियल में इसका जिक्र है। अगर दानियल की पुस्तक निकालो 7 उसका 13 से 14। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। यरूशलेम में उसका राज्य स्थापित होएगा और छोर छोर से लोग यरूशलेम की तरफ बढ़ेंगे। उसकी प्रभुता सदा तक अटल, ऐसा राज्य जो सदा के लिए है, और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। हालेलुया। तो दानियल में भी यीशु के दूसरे आगमन के विषय में हम देखते हैं। और खुद मती में, नए नियम में अगर आप निकालो 24 मती उसका 27 अगर हम पढ़ें, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना वैसे ही होगा। मनुष्य का पुत्र आने का भी होएगा। ये नहीं कि यीशु आ गया है। बहुत लोग झूठे यीशु जगह जगहों पे, कोई रशिया में, कोई कहाँ पे बोलते हैं कि हम यीशु हैं, जो आने वाला था वो हम हैं। यीशु ने कहा जो जैसे बिजली चमकती है ना, वैसे ही उसका आगमन होएगा। सबको पता चलता है बिजली चमकी है, उसी तरह सबको पता होएगा। वो कोई गुप्त कोने में नहीं होएगा कि यीशु आ गया है। बादलों पे हर एक आंख देखेगी उसे, हर घुटना टेकेगा। इसी का 29। उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे
और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। मैं ये कुछ चीजें बता रहा हूँ, आप समझ रहे हो? अगर सारे आपको बताना शुरू कर दूं तो ये रात कम पड़ जाएगी। उसके दूसरे आगमन के विषय में कितना बाइबल बात करती है। पौलुस, अगर आप निकालो दूसरा थिस्सलुनीयों की पुस्तक 1 उसका 7 और 8, यहाँ पर पौलुस जिक्र करता है। और तुम्हें जो कलेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। तो जगह जगह पे दूसरे आगमन की हम उसकी बाट जो रहे हैं। हम आशाहीन लोग नहीं हैं, आशा पूर्ण लोग हैं, आशा से भरपूर लोग हैं। आज कलेश छिड़ा हुआ है, आज सुनामी आ गई, आज भूचाल आ गया, ये क्या हो गया, डर फैला हुआ है चारों तरफ, पर हमारे लिए कोई डर नहीं। जब तुम इन चीजों को होते हुए देखो तो आनंदित होना, क्योंकि तुम्हारा उद्धार, तुम्हारी रिडेम्पशन निकट है। हालेलुया। तो हम आनंदित हैं, हमें पता है उसके आगमन से पहले ये चीजें घटित होंगी। हाँ, इसके बाद क्लाइमैक्स, यीशु का आगमन, हमें पता है क्या। बहुत किताबों पे मूवीज बनी हुई हैं, समझ रहे हो? तो बहुत लोग ना, जैसे जिन्होंने किताबें पढ़ी होती है ना, जब वो मूवी देखते हैं तो उनको पता होता है इसके बाद ये होएगा, इसके बाद ये होएगा, इसके बाद ये होएगा। यही इसी तरीके से वचन हमारे पास है, बस अभी मूवी चल रही है, पर हमें पता है क्या होने जा रहा है। तो हम डर नहीं रहे। आशाहीन लोग डर रहे हैं, पर आशा पूर्ण लोग घबरा नहीं रहे। वो हियाव से भरपूर है, उन्हें पता है क्या होने जा रहा है। जो आशाहीन लोग हैं उन्हें पता नहीं, अभी सुनामी आ गई, कल को बड़ा भूचाल आ जाएगा, कल को क्या हो जाएगा। हमें पता है क्या होने जा रहा है। हालेलुया। जब ये चीजें घटित होंगी तो निराश मत होना। हियाव बांधना, तुम्हारा छुटकारा बहुत निकट है। हम उठाए जाएंगे और अनंत काल का जीवन उसके साथ व्यतीत करने वाले हैं, उसके बनाए हुए घरों में। आमीन। कितने तैयार हैं जाने के लिए? हाँ, किसी को धरती से ज्यादा प्यार तो नहीं है? हाँ, अभी बहुत सुंदर घर मैंने तैयार किया है, अच्छा पेंट पूंट किया है, उससे कई गुना बेहतरीन घर यीशु ने तैयार किए हैं। तो उसके लिए, संसार की चीजों के लिए उसको मत खो देना। आमीन। उसकी बाट जो, वहां की तैयारी करो। दिमास ने संसार को प्रिय जानकर पौलुस को छोड़ दिया। आज लोग संसार के लिए प्रभु को त्याग दे रहे हैं, क्या पाएंगे वो? बाइबल बयान करते हैं छाती पीटेंगे। समझ रहे, ये वो लोग हैं जिन्होंने जानते हुए भी प्रभु के उद्देश्य को नहीं समझा, जानते हुए भी प्रभु की देखो को अनदेखा और अनसुना करा प्रभु की बातों को। हमें पता भी था, हमें बताया भी गया था, हमने प्रभु के काम देखे भी थे, पर फिर भी अपने आप को भटका लिया। तो उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक कितना अधिक हम उसके दूसरे आगमन के विषय में बात करते हैं। यहां तक कि बाइबल हमें यह भी बताती है जब यीशु का दूसरा आगमन होएगा वो किस स्थान पे होएगा। जकरिया की पुस्तक 14 उसका 4। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने। जो पूर्व, अब समझ रहे हो, जब दूसरा आगमन होएगा वो जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा। ये उसके दूसरे आगमन के विषय में बात हो रही है। इतना अधिक की जगह भी नियुक्त है बाइबल में कहां वो आएगा। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। बड़ा खड्डा, पहाड़ हट जाएगा, आप समझ रहे हो? तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर, आधा नॉर्थ आधा साउथ। प्रभु का आगमन इस तरीके से दूसरा आगमन उसका होगा। बाइबल बयान करती है जब यीशु उठाया जा रहा था, इसी पर्वत से उठाया जा रहा था यीशु। जी उठने के बाद 40 दिन वो उधर रहा, 500 लोगों को दिखाई दिया। और जब यीशु उठाया जा रहा था 12 चेले इकट्ठे थे, और जब यीशु की ओर ताक रहे थे और वो यीशु बादलों में छुप गया तो चेले देख रहे हैं। और वो 2 दूत जो वहां पे खड़े हुए थे चेलों को पुकार के बोलते हैं, किसको ढूंढ रहे हो, किसको देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे सामने से उठा लिया गया है, जिस रीति से गया है उसी रीति से वापस आएगा। हालेलुया, हालेलुया।
और साथ ही साथ जिस स्थान से यीशु उठाया गया जैतून के पर्वत से, उसी स्थान पर वो वापस आएगा। आमीन। इतना रियल, इतना मैं आपको बयान नहीं कर सकता। यीशु को इसीलिए इतना अधिक दूसरे आगमन के विषय में लिखने की जरूरत पड़ी कि अंतिम समय में जब धोखा बढ़ जाएगा, कलीसिया बची रहे। कलीसिया ये ना कहे मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो फंस गया, उसने मुझे भरमा दिया, उसने ये कर दिया। यीशु ने पहले ही इसीलिए इतना अधिक ढेर सारी चीजें पहले से जिक्र कर दी ताकि कलीसिया धोखे में ना आए। क्योंकि अंतिम समय में अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अंधकार बढ़ेगा, धोखा बढ़ेगा। एक ही बात, उसका आगमन होगा, वो न्याय के लिए आएगा। तैयार रहना, उलझ मत पड़ना। क्या होगा, उसके आने से पहले क्या चल रहा होगा, ये बात भी जिक्र है बाइबल में। उसके आने से पहले क्या हो रहा होगा इस धरती। प्रकाशित वाक्य 19 उसका 19। मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। उसके आगमन से पहले ये होगा, वो पशु, पृथ्वी के राजा, सारी सेनाएं इकट्ठी होकर यूनिटी में क्या करेंगे, इजराइल के खिलाफ लड़ने को आएंगे, यीशु के खिलाफ लड़ने को युक्तियां बनाएंगे, प्रभु से लड़ना। सोच भी कैसे सकते हो कि एक व्यक्ति या सेनाएं परमेश्वर से लड़के जीत सकती हो? अब समझ रहे हो? ये विचार करना ही आपकी हार है। ये चल रहा होगा, लोग युक्तियां बांधेंगे, सारी सेनाएं धरती के देशों की एक हो जाएगी और इजराइल के खिलाफ आएगी। इजराइल के खिलाफ मतलब परमेश्वर के खिलाफ। आर्मगेदोन का युद्ध होगा। 19 उसका 11 भी पढ़ो। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। दूसरा आगमन वो आ रहा है धर्म के साथ न्याय और युद्ध करने के लिए। धर्म के साथ जो लोग गलत युक्तियां बना के बैठे थे, जो गलत कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, प्रभु के लोगों को सता रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, प्रभु न्याय करेगा। हर एक बात का न्याय करने के लिए। आज हमें लग रहा है वो ऐसा कर रहा है, फिर अब समझ रहे हो, हर एक बात का न्याय होएगा। वो न्याय करने के लिए आ रहा है, कोई उसके न्याय से बच नहीं सकता। वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसका रूप कैसे होएगा? हाँ, वो बेबी जीसस नहीं, समझ रहे हो? एक टाइम था यीशु नम्र और दीन बन के अपने उद्देश्य को पूरा किया। लोग थूक रहे थे पर फिर भी वो शांत था, लोग उसका मजाक बना रहे थे, वो शांत था। पर अब वो नहीं है। अब ये पहला आगमन ही है, अब दूसरा आगमन है। उसका रूप वैसा नहीं है। अब अगर आप समझो क्या बाइबल क्या बयान करती है, उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन। उसका नाम परमेश्वर का वचन। अग में ज्वाला रूपी आंखें आग की ज्वाला है। सर पर बहुत राजमुकुट रखे, नाम लिखा है जैसे वही जानता है, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। कितना रियल से भी रियल है उसका दूसरा आगमन, जिसके विषय में आज कलीसिया को सचेत और जागरूक होने की जरूरत है। आज कलीसिया दुष्ट के झूठ और धोखे में आकर अपने इस आगमन की तैयारी छोड़ नहीं सकती कि जितने उसकी बाट जोड़े हैं उनको लेने के लिए आ रहे हैं, बाट जोड़े हैं। इस अंतिम समय में संगति कितना महत्वपूर्ण है और शैतान पूरी कोशिशें रचेगा आपको सही स्थान और सही संगति से परे करने की। उसे पता है जब तक ये इस आग के बाड़े में है, ये तैयारी में है और ये सुरक्षा में है, और वो लोगों को इस्तेमाल करेगा, वो प्रेशर को इस्तेमाल करेगा, वो परिस्थितियों को इस्तेमाल करेगा, वो इमोशंस को इस्तेमाल करेगा, हर एक वस्तु वो इस्तेमाल करेगा आपके खिलाफ, आपको सच्ची और सही संगति से दूर करने के लिए। तो बताइए, संगति में इस अंतिम समय में सबसे अधिक आपको संगति पे ध्यान देना है। सही कलीसिया, सही स्थान, सही संगति। आप दुष्ट के धोखे में नहीं आ सकते। भी मेरी कोल चर्च है, उत्थे जाया ना मैं
ये भी दुष्ट का धोखा इस अंतिम समय में। समझ रहे हो, आज लोग अपने कंफर्ट को देखते हैं कि कौन भाई अन्य पैसे लाके उथे इन्नी दूर जावे, इतना टाइम लगा के उथे जावे। आप अपने अनंत काल के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जो सच में उसकी बाट जोड़ है, जो गंभीर है, तैयारी। लोग इस स्थान पे कहां से आते हैं, दिल्ली तक से लोग आते हैं। आपकी आत्मिक तैयारी, बाट जोना, उसके आगमन के लिए रेडी होना। उसका आगमन बहुत निकट है। हालेलुया। जो लोग उसके साथ, जो लोग रैप्चर में उठाए जाएंगे, वो दोबारा वो लोग यीशु के साथ लौटेंगे 1000 साल का राज्य स्थापित करने के लिए। क्या उद्देश्य है उसके आने का? प्रकाशित वाक्य 19 उसका 15 पढ़ो। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। तो न्याय स्थापित करने के लिए आएगा। आज बहुत लोग सोचते हैं कि भी वो इतना बुरा कर रहा है, वो ऐसे काम कर रहा है, इतने विपरीत काम आज इस दुनिया में हो रहे हैं। आप न्यूज़ देखो, मतलब सुनना भी इतना विपरीत हो गया है। आप समझ रहे हो? अब देखना चाहो तो आप देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। ऐसी विपरीत चीजें घटित हो रही हैं आज दुनिया में। और आपको लग रहा है कब कौन इनका न्याय करेगा? गलत करके भी ऐसी खुला फिर रहे हैं वो, पर न्याय प्रभु करने के लिए आ रहा है। आज जो धर्मी जनों को सता रहे हैं, हाँ, धर्मी जनों का लहू बहा रहे हैं, न्याय आएगा। आज हमें लग रहा है हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है, कौन लेखा ले? प्रभु लेखा लेने के लिए आएगा। वो जो लोग स्वर्ग में थे, पुकार के यीशु कब हमारा लेखा लेगा? उसने कहा गिनती पूरी होने दो, कटोरा उमड़ने दो, कटोरा भरने दो, और वो न्याय करने के लिए आ रहा है। हालेलुया। यहूदा की अभी हमने वचन पढ़ा, यहूदा में से न्याय स्थापित करने के लिए। जो उलट बातें प्रभु के खिलाफ कही गई हैं, न्याय करने के लिए वो आ रहा है। समझ रहे हो? आज लग रहा है ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। हर एक चीज का न्याय होएगा। आज जो जिनको अपनी पोजीशन के लिए लोगों की जान की कोई प्रेम नहीं है, उनको चाहे हजारों जाने जाएं, अब से प्रभु हर एक का लेखा लेगा। बाइबल बयान करती है, जब केन ने हाबिल को मारा तो हाबिल का लहू पुकार रहा था, परमेश्वर की दुहाई दे रहा था। समझ रहे? वो ग्राउंड में से वो पुकार रहा था लहू। न्याय, प्रभु न्यायी है। हालेलुया। प्रभु यीशु आ रहा है व्यवहार करने के लिए। हाँ, वो विरोधता, वो दुष्टता, वो अशुद्धता, वो जलन, वो कड़वाहट, प्रभु आ रहा है उन सब का न्याय करने के लिए। जिन्होंने अभिषिक्तों के खिलाफ गलत युक्तियां रची, प्रभु न्याय लेगा। जो किसी के ठोकर का कारण बने, प्रभु न्याय करेगा। अगर तेरे कारण कोई ठोकर खा रहा है, प्रभु से दूर हो रहा है, चर्च से दूर हो रहा है, चक्की का पाट ले, बांध के अपने आप को समुद्र में फेंक डाल, तो हर एक व्यक्ति का न्याय होएगा। आज व्यक्ति को लग रहा है कि मैं छुप के कुछ भी कर रहा हूं और किसी को कुछ पता नहीं है। सारी चीजें A to Z वीडियो रिकॉर्डिंग प्रॉपर पूरी बन रही है, और वो न्याय करेगा। हर एक शब्द का लेखा लोग देंगे जो उन्होंने कहे हैं। शब्दों का लेखा। सचेत रहो मुंह से क्या निकालते हो, क्योंकि हर एक शब्द का लेखा आप दोगे। मलाकी 3 उसका 13 से। यहोवा यह कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही हैं, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है? तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ? इससे क्या लाभ हुआ है? तुमने, प्रभु कह रहे हैं, तुमने मेरे विरोध में, लोगों को लगता है कि प्रभु को नहीं सुन रहा, हम कुछ भी कह रहे हैं, गुप्त में बोल रहे हैं, सीक्रेट में बोल रहे हैं। अब समझ रहे हो? प्रभु हमने क्या कहा है? जो तुम गुप्त में बोल रहे हो, प्रभु ने सुनी है वो बातें, सुन रहा है वो। तुमने क्या कहा है? प्रभु की सेवा करना व्यर्थ है। वो कुछ नहीं रखा प्रभु दे कमज,
कुछ नहीं रखा सेवा दे विच। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया है, उसकी सेवा करी है, कुछ नहीं रखा उसकी सेवा में। और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं। इससे क्या लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं है सेवा से, कोई लाभ नहीं है प्रभु के काम करने में। तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें बोली हैं, मेरे विरुद्ध, मेरे कामों के विरुद्ध, मेरे जनों के विरुद्ध ढिठाई की बातें बोली हैं। पढ़ो आगे। अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। हाँ, प्रभु की सेवा करने से क्या लाभ है? दुष्ट लोग जो दुष्टता करते हैं, करप्शन करते हैं, गलत काम करते हैं, वो तो बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु की सेवा से क्या लाभ हुआ? उनके पास तो इतने पैसे हो तो इतने वो हो गए हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं, वरन वे प्रभु की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। उन्हें लग रहा है बच गए हैं, वो बचे नहीं है, न्याय आ रहा है। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता यहोवा था। ध्यान धरकर, हर एक बात जो व्यक्ति बोल रहे हैं यहोवा ध्यान धरकर उन्हें सुनता है। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। जो दुष्ट बातें बोल रहे हैं और जो प्रभु की अच्छी बढ़ावे की बातें, दूसरों की उन्नति का कारण बन रहे हैं, दूसरों को प्रभु के भवन में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, दूसरों को सेवा में बढ़ाने के लिए प्रेरित, हर एक बात का लेखा लिया जाएगा। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है, ध्यान दे, जो दिन प्रभु का दूसरे आगमन का दिन, वे दिन, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपनी सेवा टहल करने वाले पुत्र से करे। लोगों को लग रहा क्या मिला, क्या हुआ, क्या नहीं। प्रभु कहते दिन आ रहा है, नियुक्त दिन आ रहा है, जिसने प्रभु के काम किए हैं उनका प्रतिफल परमेश्वर के हाथों में है, और उनके कामों के अनुसार प्रभु उनका प्रतिफल उन्हें लौटाएगा, उन्हें देगा, वो प्रतिफल स्थापित करेगा। और साथ ही साथ जो अधर्मी, जिन्होंने विरोध और ठट्ठा की बातें बोली हैं, प्रभु क्या कह रहा है? तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो प्रभु की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, दोनों का भेद पहचान लोगे। एक समय आ रहा है, नियुक्त समय आ रहा है, उसका आगमन होगा और वो न्याय करेगा। उनका भी जो उसकी सेवा करते हैं और उनका भी जो उसकी सेवा को व्यर्थ जानते हैं, उसकी सेवा का मजाक बनाते हैं। और तब बाइबल बयान करती है उन दोनों का भेद पहचाना जाएगा। हालेलुया। उन दोनों का भेद पहचाना जाएगा, जो सेवा करते हैं और जो सेवा नहीं करते। समझ रहे हो? और संघर्ष में, विरोध में, विपरीत परिस्थितियों में आप लॉलीन हो। चीजें लिखी जा रही हैं, पुस्तक लिखी जा रही है, आपके काम लिखे जा रहे हैं, रिवॉर्ड्स बन रहे हैं आपके। हाँ, आजकल वो गेम्स खेलते हैं लोग, भैया आपने इतने रिवॉर्ड्स कमा लिए, इतने कॉइन्स कमा लिए। आपके किए हुए काम है इस धरती पर, आपके कॉइन्स कमाए जा रहे हैं, आपके रिवॉर्ड्स कमाए जा रहे हैं, आपके प्रतिफल कमाए जा रहे हैं। और वही ढेर सारा जो आप इकट्ठा कर रहे हो अपने कामों, अपनी सेवा के द्वारा, जब उसका दिन आएगा वो सब आपको दिया जाएगा यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। ऊंचा ये आपका होगा यीशु के नाम से। लोगों की विपरीत बातों में ना आओ, लोगों के झूठ में मत आओ। प्रभु सच्चा है, उसका वचन सच्चा है। दुष्ट के धोखे में मत आओ, चलते जाओ। अकेले क्यों नहीं हो, चलते जाओ। 10 लोग नहीं कर रहे, मायने नहीं करता। आप जो प्रभु के द्वारा बुलाए गए हो, लॉलीन रहो, बने रहो, छोड़ो ना, त्यागो ना, बने रहो। और एक टाइम आएगा, फासला दिखाई देगा, फर्क दिखाई देगा, जो उसकी सेवा करते हैं और जो उसकी सेवा नहीं करते। प्रभु दिखाएगा उस फर्क को। बाट चोते रहो, हियाव ना छोड़ो, दृढ़ रहो। वो आ रहा है हर एक के कामों के अनुसार उनका प्रतिफल देने के लिए। जब वो आएगा वो न्याय करेगा, सजा स्थापित होएगी। किसकी और क्या? प्रकाशित वाक्य 19 उसका 17 और 18। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस
और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र क्या दास, क्या छोटे क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। समझ, न्याय आएगा, वो राज्य आएगा, वो आर्मगेदोन का युद्ध, वो सारी सेनाएं ढाई जाएंगी, खत्म होंगी, विनाश आएगा उन पे, और पक्षी उनका मांस खाएंगे, जिससे तुम राजाओं का मांस, जो राजाओं ने युक्तियां बांधी प्रभु के खिलाफ युद्ध करने के लिए, सरदारों का मांस, शक्तिमान पुरुषों का मांस, घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, जो प्रभु के खिलाफ लड़ने को आए, और क्या स्वतंत्र क्या दास, क्या छोटे क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। जिन लोगों ने प्रभु के खिलाफ युक्तियां बांधी, उनका न्याय जो प्रभु लेके आ रहा है। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। जो 7 साल का कलेश और महाकलेश का समय होएगा, और वो लोगों को भरमाएंगे, टॉर्चर करेंगे प्रभु के लोगों। अब समझो, जब अंधकार फैलेगा तो प्रभु आ रहा है, हर एक चीज का न्याय होएगा। तो कुछ भी कर रहा है और उनको लग रहा है कुछ नहीं होएगा, प्रभु आ रहा है न्याय करने के लिए। और साथ ही साथ इसके बाद प्रकाशित वाक्य 20 उसका 10, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। झूठा भविष्यवक्ता और वो पशु, एंटी क्राइस्ट। जब यीशु आएगा दूसरे आगमन पे 1000 साल का राज्य स्थापित करने के लिए, तो जैसे यीशु आएगा तो पशु और झूठा भविष्यवक्ता आग की झील में डाले जाएंगे, और उस टाइम के लिए बाइबल बयान करती है 1000 साल के लिए वो शैतान बांधा जाएगा, और 1000 साल के बाद पूरे होने के बाद वो भी, क्या लिखा है, भरमाने वाला शैतान भी फिर 1000 साल के बाद आग में डाला जाएगा, जहां पे वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता पहले से हैं। समझ लो, वो 1000 साल से पहले और 1000 साल के बाद शैतान भी उनके साथ उस आग की झील में डाल दिया जाएगा, जहां पर दिन और रात युगान युग हमेशा के लिए वो पीड़ा में तड़पते रहेंगे। पीड़ा में तड़पने आए युगान युग के लिए, फॉर इटर्निटी, जिसका कोई अंत नहीं है, वो तड़पते रहेंगे। समझ रही हो? नरक, ध्यान दें, मनुष्य के लिए नहीं तैयार किया गया था, वो शैतान के लिए था, शैतान के दूतों के लिए था। पर क्योंकि शैतान अकेला नहीं जाना चाहता, वो लोगों को भरमाता है, प्रभु के खिलाफ करता है, अभिषिक्तों के खिलाफ करता है, प्रभु के वचन के विरोध में करता है, ताकि उनको भी अपने साथ ले जा सके, ताकि वो लोग भी उस तड़पने को सहे जिसको वो सहने जा रहा है। तो वो अकेला नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि वो अकेला जाए, और इसीलिए पूरे संसार में युक्तियां बना रहा है, लोगों के जीवनों में काम कर रहा है उन्हें भरमाने के लिए, ताकि उन्हें भी अपने साथ लेके जाए। इसीलिए प्रभु के हार्ट से वो प्रेयर, जब वो देखता है कि ये प्रभु देखता है जब लोगों को जाते हुए, ये मैंने लोगों के लिए नहीं बनाया, उसके हार्ट में पेन आता है, कंपैशन, प्रभु का मन तरस से भर गया। जब वो देखता है शैतान लेके जा रहा है जो लोगों के लिए नहीं बनाया, उस स्थान की ओर लोग जा रहे हैं जो लोगों के लिए नहीं बनाया गया, पर क्यों? दुष्ट के धोखे में आ जा रहे हैं, दुष्ट को अपने जीवन में काम करने का मौका दे रहे हैं। बाद में अफसोस ही अफसोस रहेगा, और ये अनंत काल का अफसोस रहेगा, जिस अफसोस से कोई भी बाहर ना आ सकेगा। तो समय, अब बाइबल बयान करती है, समय को बहुमूल्य जान, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान चल। निर्बुद्धि कैसे? जहां जिसने चलाया वहां चल पड़े, जिसने जो बात बोल दी उस पे यकीन कर लिया, जिसने जो दिशा दिखा दी उसी दिशा में निकल गए। ध्यान लगाओ, निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान चल। ट्रेन आ रही होती है ना, या भाई फ्लाइट से जाना है, 2 घंटे पहले आना है, आप रेडी रहते हो उस उड़ान के लिए। आप फालतू की चीजों में उलझे नहीं रहते उस टाइम पे, आपको पता है ये फ्लाइट टेक ऑफ करने जा रही है। जब ये चिन्ह पूरे हो रहे हैं, यीशु आ रहा है, हमें भी उड़ना है, और ये उड़ना बिना एयरक्राफ्ट के होएगा बिना एरोप्लेन के होएगा, उसकी एरोप्लेन की जरूरत नहीं होएगी। तो उस उड़ने के लिए अपने आप को तैयार करो। यीशु आ रहा है, बाट जोने में लौलीन रहो,
किसी भी चीज में भरमाए ना जाओ, इमोशनली ना चलो, स्पिरिचुअली चलो। आपके डिसीजन स्पिरिचुअल हो, जरूरी नहीं है बहुत भीड़ उसमें शामिल हो। सकरा है वो मार्ग, छोटा है, सकरा है वो फाटक। आप समझ रहे हो, जो जीवन को पहुंचाता है, और बहुत थोड़े हैं उसमें, तो ज्यादा भीड़ को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सच्चे मार्ग को फॉलो करो, रियल मार्ग को फॉलो करो जो प्रभु का है। आज लोग डिसाइड ना करें, आपका प्रभु का वचन आपका मार्ग और आपकी दिशा डिसाइड करे। मैं इधर जा रहा हूं, मेरे साथ चल, कोई लोड नहीं है सेवा करन दी, चल आप ऐसे चल। आप समझ रहे हो, लोग और दुष्ट के उकसाने में गलत निर्णय मत लो। चुनाव प्रभु और उसके कलाम को देख के लो, वो अफसोस अनंत काल का होएगा। आप समझ रहे हो, दुष्ट किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, ध्यान दें, समझ, दुष्ट किसी को भी, आपके कितने खास और कितने अपने को भी आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है और आपको पता भी नहीं लगेगा। पतरस जो यीशु का इतना करीबी चेला था, शैतान ने उसको इस्तेमाल किया यीशु के खिलाफ। तो ध्यान रखें, सचेत रहें, अलर्ट रहें। इसीलिए आपको स्पिरिचुअली चलना है, इमोशनली नहीं। आत्मिक दिशा में, प्रभु के विल में। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? उसका आगमन बहुत निकट है, बाट जोने में लौलीन रहो, तैयार रहो। कोई भी ऐसी चीज ना करो जो आपको प्रभु के विरोध में खड़ा कर दे। शैतान से तो प्रभु बचा लेगा, पर प्रभु आपके विरोध में खड़ा हो गया, प्रभु से कोई नहीं बचा सकता। समझ रहे हो, कोई भी ढिठाई की बातें आपके जीवन से प्रभु के विरोध में ना हो। हमने पढ़ा, प्रभु की सेवा करना व्यर्थ है, प्रभु के काम करना व्यर्थ है। ये ढिठाई, ये बातें सुनता है प्रभु। आप किसी के ठोकर दिलाने का कारण बन रहे हो, प्रभु सुन रहा है। ध्यान लगाओ, हालेलुया। उसका आगमन निकट है, उसकी बात जोते रहो, लालीन रहो। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।